वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आपको अब क्या करना है। मैंने जितनी भी वीडियो कवर अप कराई है आपको, अगर आप उसी हिसाब से चले हैं, मैंने जितनी भी चीज़ें आपको अभी इस चैनल पे कराई है, जितनी भी वीडियो बनाई गई है, ऑब्जेक्टिव, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन आंसर हो, ग्रामर सेक्शन हो, जो भी वीडियो कराई है, अगर आपने उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा है, उस वीडियो के हिसाब से अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि आपकी यहाँ पर कितनी तैयारी हो चुकी है और अब आपको आगे क्या करना है। बिना किसी देरी के मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बोर्ड के पेपर के थ्रू ही यहाँ पर समझा रही हूँ। ये 2025 का आपका पेपर है। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा चुकी हूँ सारे। ऑब्जेक्टिव में हमने जमाल मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जितने भी थे वो सारे ऑब्जेक्टिव में आपको फर्स्ट वीडियो में ही कवर अप करा चुकी हूँ, जिसके मैंने 3 से 4 पार्ट आपको प्रोवाइड करे। उसमें हमने क्या क्या कवर अप करा था, सही जवाब कवर अप कर चुके हैं। सही जवाब के बाद खाली जगह भी मैं आपको कवर अप करा चुकी हूँ। खाली जगह और सही जवाब, सही या गलत लिखिए और सही जोड़ी, और एक लफ्ज़ में जुमले, एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए। ये आपको मैं शुरू की 4 वीडियो में कवर अप करा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चंस की भी वीडियो प्रोवाइड करी थी। उसमें मैंने आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे वीडियो के थ्रू भी मैंने बताए हैं। आपको चैनल पर आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। उसके बाद आती है आपकी आती है क्या, जो चीज़ हमारी बच रही है, मैं यहाँ पर आपको वो बता रही हूँ। क्या बच रहा है हमारे यहाँ पर, सलीस उर्दू बच रही है, और कुछ हिस्सा नस्र से भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको उसमें करा चुकी हूँ। और बच रहा है हमारा क्या, तशरीह बच रही है, शेर की तशरीह और एक नज़्म की तशरीह। ये 3 चीज़ें अभी हमें कवर अप करनी बाकी है। बाकी मैं आपको तारीफ़ें बता चुकी हूँ कि आपको तारीफ़ें कौन सी करनी है, और मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि तारीफ़ें किस फॉर्मेट में आएगी। आपकी हर तारीफ़ के नीचे क्या आएगा, या तो वाहिद जमा आएगा, या मुतज़ाद अल्फाज आएंगे, या फिर मुहावरे आएंगे। ये इसी टाइप से, इसी पैटर्न से आपका आएगा, और उसके ऊपर तारीफ़ आएगी। इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा, ठीक है। और अगर जहाँ तक बात आपकी वाहिद जमा मुतज़ाद अल्फाज की है, तो वो भी मैंने आपको एक वीडियो में, ग्रामर की ही वीडियो में आपको बताया है। और उसके बाद जो आपकी आएगी वो क्या है, इसनाफ आएगी। इसनाफ में मैंने बताया आपको अफसाना, स्वांक और ड्रामा, जिसमें से आपको अफसाना की अच्छे से तैयार करनी है। और उसके बाद आएगी आपकी क्या, मुसन्निफ़ की स्वान हयात, समान हयात में कौन सी बताई, मैंने आपको राजन सिंह बेदी और सैयद अहमद की बताई, ये दोनों कर लीजिएगा। और एक और इसनाफ आती है गज़ल, इसमें मैंने आपको गज़ल करने को कहा है, नज़्म रुबाई भी करने को कहा है, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कुछ दरख्वास्त बताई है मैंने, वो दरख्वास्त अच्छे से कर लीजिएगा। ख़त में मैंने आपको एक ख़त बताया, आप वो ख़त अच्छे से तैयार करिए। और फिर आएगी आपकी क्या, मजमून आएगा। मजमून में मैंने आपको साइंस का मजमून करने को कहा है, और आपके पिछले कई सालों से ये इसी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा रहा है, तो अब की बार भी यही पूछा जाएगा। लेकिन आपको जो मैं कह रही हूँ वो तैयार रखना, उसमें आप साइंस के करिश्मे और एक कौमी रहनुमा का तैयार रखिएगा। और लास्ट में आपका आता है क्या, गैर तरसी इक़्तिबास। तो मैं आपकी एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं आपको एक इक़्तिबास की वीडियो सेंड कर दूंगी। उसमें आप हर जितने भी मैं इक़्तिबास आपको बताऊंगी उसके जैसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब आपकी क्या क्या चीज़ें बची हैं यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। आपकी बची है क्या, यहाँ पर आपकी बची है एक सलीस उर्दू, जो क्या आती है कितने 2 नंबर की। और बची है क्या, तशरीह कौन सी करनी है आपको, तशरीह एक आपकी 2 नंबर की आएगी, और एक आएगी कितने 4 नंबर की, जो कि एक नज़्म में से आएगी, और 2 नंबर की आपकी आएगी गज़ल में से। और उसके अलावा और आपका एक और बच रहा है क्या, इक़्तिबास। इक़्तिबास आपका कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। मैं इक़्तिबास को करने का तरीका भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, तशरीह और सलीस उर्दू। इस वीडियो में अभी हम तशरीह कवर अप करेंगे, बाकी की 2 वीडियो में मैं आपको सलीस उर्दू और इक़्तिबास करना भी बता दूंगी। तो अभी मैं आपको कुछ कुल मिलाकर 6 तशरीह भी करवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इन 6 तशरीह को सबसे पहले अच्छे से तैयार करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और तशरीह भी बताऊंगी, जो आपको वो भी अच्छे से तैयार कर लेनी। तो पहली तशरीह कौन सी, जो आपके 2022 की एग्ज़ाम में आ चुकी है, गुज़र पड़ा तेरे कोचे में गो नहीं ना सही, मेरे ख्यालों में तो लाख बार गुजरे हैं। सियाक व सबाक, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, सियाक व सबाक। तो कहाँ से लिया गया यह शार, हमारी 10वीं किताब नवाए उर्दू में शामिल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल से लिया गया है। फिर आती है आपकी क्या,
तशरीह में आपको क्या बताना होता है, यही चीज़ का हमें मायना बताना है कि इसमें आखिर क्या बताया गया, क्या समझाया गया है। तो आशिक कहता है कि ए मेरे महबूब, मैं तेरी गली में ही आता हूँ। इसका मतलब मैं तेरी गली में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे चाहता नहीं हूँ, मेरे ख्यालों में तो तू लाखों बार आता है। यानी कि पहली लाइन में आपको मैं इसको समझाते हुए पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। इससे पहले क्या बोला, गुज़र मरा तेरे कोचे में गो नहीं ना सही, यानी कि मैं तेरी गली में तो आता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ख्याल में तो तू लाख बार गुजरे है, कि मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तू मेरे ख्यालों में कितने हज़ारों बार आते हो, मेरे ख्यालों में तो लाखों बार आता है। नेक्स्ट है आपकी गज़ल दूसरी से, सेकंड गज़ल से ये वाली, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये आपकी 2024 में पूछी गई थी, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सियाक व सबक से पहले कहाँ से लिया गया था ये अशार, हमारी 10वीं किताब नवाए उर्दू में शामिल शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ूक की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से समझा दूँ। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, है ना, यानी कि अब हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो अब हम ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं, है ना। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ना तो हम अपनी खुशी से आए हैं यहाँ पर और ना हम अपनी खुशी से जाएंगे, यानी कि हम ज़िंदगी लेकर आई है और मौत लेकर चली जाएगी, यहाँ पर हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चलने वाली। तशरीह में वही शायर कहते हैं, जब ज़िंदगी हमें दुनिया में लाई तो हम आ गए और जब मौत लेने आएगी तो हम चले जाएंगे। हम ना अपनी खुशी से आए हैं और ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी वो है, ये 2023 और 25 दोनों में पूछी गई है, इसको भी अच्छे से तैयार करिए। कौन सी है, हो उम्र खिज़रे भी तो कहेंगे बकौद मगर, हम क्या रहे यहाँ अभी आए और अभी चले। तो सियाक व सबक, कहाँ से लिया गया, गज़ल के अशार शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ूक की गज़ल से लिया गया है, जो हमारी 10वीं किताब नवाए उर्दू में शामिल है। तशरीह क्या कहते हैं, शायर कहते हैं कि हमें अगर उम्र भर खिज़्र मिल जाए और उम्र भी मिल जाए तो मौत आने पर हम यही कहेंगे हम कितने दिन यहाँ रहे, यानी कि हमें या तो लंबी उम्र भी मिल जाए और फिर जब हमारा मौत आने का वक्त हो तो हम क्या कहेंगे कि हम कितने दिन ही यहाँ पर रहे, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ये है आपकी गज़ल तीसरी, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्क। ठीक है, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्क, मिलने के नहीं नायाब हम, तामीर है जिसकी हसरत, वो गम ए हम नफ्सो वो ख्वाब है हम। सियाक व सबक कहाँ से लिया गया है, गज़ल के अशार शाद अजीम आबादी की गज़ल से लिए गए हैं, जो हमारी 10वीं किताब नवाए उर्दू में शामिल है। तशरीह क्या कहते हैं शायर इसमें, से पहले ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्क, मिलने का नहीं नायाब हम, यानी कि अगर तुम हमें कहीं भी किसी भी मुल्क में ढूंढोगे हमें तो तुम हमें नहीं पा सकते हो। तामीर है जिसकी हसरत व गम एन हम नफ्सो हम ख्वाब हम, यानी कि हम उस नायाब चीज़ की मानत हो जाएंगे, उस नायाब चीज़ की तरह बन जाएंगे जो तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, जो एक ख्वाब की तरह बन जाएंगे। तशरीह ये गज़ल का मतलब है, शायर कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, लोग हमें मुल्कों में ढूंढेंगे मगर हम किसी नायाब नशे की मानद हाथ में नहीं आएंगे। हम ऐसे ख्वाब की मानद हो जाएंगे जिसकी तामीर में गम कुछ नहीं है, हमें पाने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी और ना मिलने पर अफसोस होगा। और इसके बाद है आपकी 2024 में आई हुई इसी सबक की इसी गज़ल से है आपकी, ठीक है। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पर पहुँचते हैं दो एक, ए अहले ज़माना कद्र करो नायाब नहीं कामयाब है हम। अब क्या है ये सियाक व सबक वही सेम है, गज़ल के अशार शाद अजीम आबादी की गज़ल से लिए गए हैं, जो हमारी 10वीं किताब नवाए उर्दू में शामिल है। तशरीह अब क्या कहते हैं इसमें शायर की, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पर पहुँचते हैं दो एक, यानी कि लाखों ही मुसाफिर कामयाब होने के सफ़र पर चलते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते, यानी कि दो एक पहुँच पाते। ए अहले ज़माना कद्र करो नायाब नहीं कामयाब है, यानी कि वो ज़माने से क्या कह रहे कि ए ज़माना मेरी अभी तुम कद्र कर लो, क्योंकि अभी हम नायाब नहीं हुए, यानी कि हम इस दुनिया से अभी गायब नहीं हुए, अभी हम क्या हो चुके हैं, इस दुनिया में हम कामयाब हो चुके हैं। तशरीह में क्या कहता है, शाद कहते हैं मंजिल पाने के लिए लाखों लोग सफ़र करते हैं मगर मंजिल तक कम
पहुँचते हैं। यहाँ मंजिल से मुराद आशिक की मंजिल है। दूसरे मुसरे में शाद कहते हैं अहले ज़माना को हमारी कदर करनी चाहिए क्योंकि हमने इश्क की मंजिल को पा लिया है। और ये रही आपकी लास्ट वाली जो कि 2025 में पूछी गई थी। दिल का उजना सहल सही बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती। सियाक व सबक कहाँ से लिया गया है? तो ये अशार हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू में शामिल फ़ानी बेदामनी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह क्या कहते हैं शायर इसमें? शायर दिल को तोड़ने वाले, शायर दिल तोड़ने वालों से मुखातिब है कि दिल तोड़ना आसान काम है और दिल जोड़ना मुश्किल काम है। बस्ती बसाना कोई बच्चों के खेल जैसा काम नहीं है, मुद्दतों तक जाती है तब कोई बस्ती वजूद में आती है। यानी कि क्या कहते हैं? दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं जालिम। यानी कि कोई दिल को तोड़ना चाहे तो वो उसको आराम से तोड़ सकता है, लेकिन वहीं जब बात दिल को जोड़ने की आती है तो वो काम कैसा लगता है उसके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल या नामुमकिन लगता है। बस्ती उसी तरह बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती। यानी कि कोई बस्ती को बसाना भी कोई खेल नहीं होता, उसके लिए भी मुद्दतों तक लग जाती है, यानी कि हज़ारों साल लग जाते तब जाके कोई बस्ती वजूद में आती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे जितनी भी आपको चीज़ें करवाऊँगी आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। और अगर आपको किसी चीज़ में भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और हाँ, एक बच्चे ने कहा था कि उसको ग्रामर में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे क्लियर बताओ कि आपको किस टॉपिक में कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, मैं उसको वापस से आपको समझाऊंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।